आइए एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, सभी छात्रों से निवेदन है कि क्लास को कंटिन्यू करें, क्लास को ज्वाइन करें और समझने का प्रयास करें। जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट करिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास हमारी जैसा कि कंटिन्यू थी, तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, डिटरमिनर्स। कौन सा? डिटरमिनर्स। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपसे बार बार वही कहना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, उनको बताएं कि हाँ कुछ आपके काम की चीज़ हो रही है। देखिए हम बहुत कुछ देखते हैं मोबाइल पे, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें देखें जो शिक्षाप्रद हों, हमारी एजुकेशन के लेवल को बढ़ाती हूँ, हमारे ज्ञान को बढ़ाती हूँ और फ्यूचर में हम अंग्रेजी की दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। तो चलिए बिना किसी रुकावट के क्लास कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 9 लास्ट पार्ट, डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं निर्धारक। क्या कहेंगे? निर्धारक। ठीक है, अब देखिए हम इसकी डिफिनेशन समझेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखिए क्या है, डिटरमिनर्स वर्ड्स सच एज आ एंड द। ये आ एंड द ये आर्टिकल भी होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही आते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है ना आ एन और द, ये क्या है? ये आर्टिकल भी हैं और ये डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दिस, माई, सम, मैनी, etc एक्सेट्रा आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। निर्धारक वे शब्द हैं, अब देखिए हिंदी में इसको समझ लीजिए, निर्धारक वे शब्द हैं जो यह पहचानते हैं कि हम किन लोगों या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आ गया ना समझ में? निर्धारक क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो यह पहचानते हैं कि हम किन लोगों के बारे में या किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें डिटरमिनर से पता चल जाता है। यह संज्ञा को उसकी मात्रा निर्धारित करके निर्धारित करता है। ठीक है, संज्ञा की मात्रा को भी यह डिटरमिनर निर्धारित करता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी इसी में आ जाते हैं, आइंदा। इसके अलावा दिस, माई, सम, मैनी, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं जो डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं, वो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। इतना समझ में आ गया आपके? स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज हो तो। चलिए हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, शायद हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करके आप देख लीजिए इसको, डिटरमिनर्स। ठीक है, अब बड़ा करने पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए अब क्या है, डिटरमिनर्स। एग्जाम्पल देखिए, डिफिनिट आर्टिकल्स, आर्टिकल हमने कहा द, ये क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है, ये भी डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है। अब द का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ये आर्टिकल हम आपको पढ़ा चुके हैं, हमारा पुराना वीडियो जाके आप देख सकते हैं। जैसे कोई भी ग्रेट थिंग्स होती है, रिलीजियस बुक होती है, उन सब के पहले द का यूज होता है। फिर होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट में आ और आयन आता है, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। ये जानने के लिए, आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी आता है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये क्या है? ये भी आर्टिकल हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोनाउन एंड पॉजिटिव डिटरमिनर्स, ये भी डिटरमिनर के रूप में आते हैं जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर। ठीक, ये क्या है? ये भी डिटरमिनर्स के रूप में यूज होते हैं। उसके बाद क्वालिफायर्स भी होते हैं, क्वालिफायर्स जो होते हैं वो भी डिटरमिनर के रूप में आते हैं, जैसे आ फ्यू, आ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी एंड इनफ। ये क्या है? ये भी डिटरमिनर्स हैं, ये भी डिटरमिनर्स के रूप में यूज होते हैं।
निर्धारक के रूप में। इसके बाद नंबर्स, नंबर्स में जैसे 1, 10, 30, 50, 60, 10, 20, ये सब क्या है, ये भी डिटर्मिनर्स में यूज होते हैं। तो आ गया समझ में, डिटर्मिनर्स आप समझ गए, बेहतरीन। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे आज खत्म हो चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक आपको पढ़ा दिया है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हैं तो पुराना वीडियो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके डिटर्मिनर्स का कोई भी पार्ट वहाँ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आगे आपसे मिलेंगे क्लास 6 to 10 के किसी कोई भी क्लास लेके, ऐसा क्लास जो क्लास 6 to 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो, सभी सीख सकें और सभी के एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।